दक्षिण पूर्व अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर लगातार देश के दक्षिण पश्चिमी राज्यों पर देखने में आ रहा है। ये चक्रवाती तूफान अब और तीव्र होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान यानी वेरी सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा के मुताबिक 18 मई की सुबह इस साइक्लोन के गुजरात तट के पोरबंदर महुआ के मध्य क्षेत्र से गुजरने की संभावना है। उस वक्त इसका असर सबसे ज्यादा होगा और इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। केरल, लक्षद्वीप, गोवा और तटीय कर्नाटक समेत जिन राज्यों से यह साइक्लोन अब तक गुजर चुका है, वहां पर कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला है। भारी बारिश के साथ पेड़ उखड़ने, बिजली के खंभे गिरने जैसी घटनाएं भी देखने में आई है। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हर 3 घंटे में तूफान को लेकर ताजा जानकारी और चेतावनी जारी की जा रही है। हमारा पूर्वानुमान है कि ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके 18 तारीख अर्ली आवर्स यानी अर्ली मॉर्निंग टाइम पर गुजरात तट को पोरबंदर और महुआ के बीच दीव के आसपास पार करेगा। और जब ये तट को पार करेगा, इसका विंड स्पीड लगभग 155 से 165 और सबसे ज़्यादा 185 किलोमीटर प्रति घंटा होने का पूर्वानुमान है। सर, जब ये तट को पार करेगा तब साइमल्टेनियसली आपको हेवी रेनफॉल, स्टॉर्म सर्ज और गेल विंड स्पीड ऑफ 155 165 गस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर रहेगा। इसलिए एक मल्टी हजार्ड सिनारियो डेवलप होने के साथ साथ लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है सौराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और साउथ गुजरात का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, स्पेशली जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, दीव और एडजनिंग एरियाज ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स, बाटोड़ वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल डैमेज होने का हम अनुमान कर रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े पेड़ अपरूटिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स भी अपरूटिंग हो सकता है, और जो थेचेड हाउसेस होता है, टीन हाउसेस होता है कि एस्बेस्टस हाउसेस होता है कोस्टल एरिया में, वो सभी भी लार्ज स्केल अफेक्टेड हो सकता है। और स्टैंडिंग क्रॉप, सॉल्ट पेन जो है वो भी अफेक्टेड होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, रेलवे ट्रैफिक, रोड्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, एयर ट्रैफिक भी इसमें अफेक्टेड होगा। और सी एरिया में समुद्र इतना अशांत है कि वहाँ जो सी का वेव है वो लगभग 14 मीटर हाइट का वेव हो सकता है, और इसमें कोई फिशिंग ऑपरेशन या शिपिंग ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम्प्लीटली सस्पेंड करने के लिए हम एडवाइस किए हैं फिशिंग ऑपरेशन और शिपिंग ऑपरेशन। कोई मछुआरे समुद्र के अंदर है ये इस एरिया में, तो जल्द से जल्द वो सेफर एरिया को चले जाए, कोस्ट को वापस चले जाए। और कोई भी 18 तारीख तक समुद्र के अंदर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के अंदर न जाए। और जो गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, जहाँ वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है साइक्लोन की वजह से, वहाँ लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ प्लेसेस को लाने के लिए भी गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, और हम भी मोबिलाइज करने के लिए इवैक्यूएशन को सजेशन दिए हैं। हम ये जो चेतावनी जारी कर रहे हैं और 3 घंटे जारी कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। और सभी राज्यों को, लक्षद्वीप से शुरू करके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव, सभी को हम चेतावनी जारी कर रहे हैं। मगर अभी लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु साइक्लोन के प्रभाव में मुक्त हो गए हैं। अभी जो मेजर टारगेट है वो है गुजरात और महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। ताउते इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। ताउते नाम म्यांमार की तरफ से रखा गया है। बर्मीज भाषा में इसका मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली। साइक्लोन बनने के पीछे कई कारक होते हैं। इसमें समुद्र के ऊपर की हवा सूर्य से ऊष्मा लेकर गर्म होती है और तेजी से ऊपर उठती है। अपने पीछे की ओर ये एक कम दबाव का क्षेत्र बनाती है। इस प्रक्रिया में ये वायु से नमी लेती है। इससे घने बादल बनते हैं और तेज हवाएं चलती हैं। हर साल अमूमन 5 चक्रवात बनते हैं, जिनमें से 1 अरब सागर में और 4 बंगाल की खाड़ी में बनते हैं।
हालांकि अब चक्रवात के बनने पर जलवायु परिवर्तन का असर भी दिखाई पड़ने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा के मुताबिक 1990 के बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से अरब सागर में प्री मॉनसून सीजन में चक्रवातों के बनने की संभावना में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में इस तरह का कोई बदलाव नहीं देखा गया है। साइक्लोन हमारा जो इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल में बनता है और अरेबियन सी में बनता है। टोटल ऑन द एवरेज 5 साइक्लोन हर साल बनता है, 1 साइक्लोन अरेबियन सी में और 4 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल पे। अरेबियन सी में यूजुअली मई महीने में ज़्यादा साइक्लोन बनता है, क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए जो 5-6 कारण होता है। इसमें एक है कि सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ओशन हीट कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन ऐसा हो कि जैसे इंस्टेबिलिटी हो एटमॉस्फेयर में, जैसे कि एयर ऊपर जा सकता है और कंडेंसेशन होकर क्लाउड फॉर्मेशन कर सकता है। सो मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए और विंड फ्लो ऐसे हो जैसे कि आपका विंड का कन्वर्जेंस हो लोअर लेवल पे और अपर लेवल पे विंड डाइवर्ज हो, जैसे कि अच्छा से वर्टिकल डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए वर्टिकल विंड शेयर एक होता है जो कि डिफरेंस ऑफ विंड होता है अपर लेवल और लोअर लेवल का विंड का ट्रोपोस्फियर में, वो भी लो होना चाहिए। वो लो होने से ये कन्वेक्टिव एक्टिविटी होने के लिए आसान होता है। सो ये सभी जो हम बताया लगभग 6 पैरामीटर्स, ये सभी इस समय पर बे ऑफ बंगाल पे और अरेबियन सी पे आसान होता है। मगर इसको साइक्लोन को डेवलप कराने के लिए कोई एक प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस का ज़रूरत होता है। जैसे अभी अरेबियन सी में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस 2 रहा। एक है कि एक मेडन जूलियन ऑसिलेशन होता है जो कि कन्वेक्टिव एक्टिविटी को बढ़ाता है, वो फेवरेबल रहा है अरेबियन सी के ऊपर अभी। और दूसरा होता है कि वेस्टर्ली विंड बर्स्ट एक होता है जो कि क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो होता है। अभी इस वक्त क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो इतना स्ट्रांग है, माने सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अरेबियन सी के पास इतना स्ट्रांग फ्लो आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कि वेस्टर्ली विंड बर्स्ट, माने ज़्यादा वेस्टर्ली विंड्स बढ़ रहा है। जब वेस्टर्ली विंड्स सदर्न पार्ट ऑफ अरेबियन सी में बढ़ जाता है, सो नॉर्दर्न पार्ट में विंड्स कम है, तो इसकी वजह से विंड का डिफरेंस होता है, वो विंड डिफरेंस के कन्वर्जेंस जोन बन जाता है और वहाँ से सर्कुलेशन, फिर लो प्रेशर एरिया और फिर डिप्रेशन और फिर साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन हो जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक साइक्लोन ताउते की वजह देश के दूसरे हिस्सों के मौसम में भी बदलाव देखा जा सकता है और कुछ दिनों के लिए गर्मी से राहत मिल सकती है।